बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से अपनी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़हरा काज़मी केस में एक बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि ज़हरा काज़मी का टैब गुम हो गया है। जी हाँ जी, वही टैब है जिससे ज़हीर ने मेहदी अली काज़मी को मैसेजेस किए थे। ये वही टैब है जिससे बच्ची की तस्वीर और वीडियोज़ जो हैं वो वायरल करने की कोशिश की गई थी, जो कि शब्बीर की बीवी के मुताबिक ये सब उसने की थी। ये वही टैब है जिसके होने से मेहदी अली काज़मी को बहुत फ़ायदा हो सकता था और शेल्टर होम जाने से पहले ये टैब पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था, जो कि अब गायब हो चुका है। दूसरी तरफ घटिया यूट्यूबर्स ने अपनी महफिल सजाई और तब टैब के गुम होने की खबर जो है वो ब्रेक करके ये दिखाने की कोशिश की कि उनको भी टैब के गुम होने का बहुत सदमा है और इसके अलावा जी उनको भी टैब के गुम होने से बहुत नुकसान ना हो, जबकि उनको देखने वाले पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो कि वो कहते हैं कि उनको देखने वाले बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन पढ़े लिखे लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि टैब के गुम होने से फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। जैसा कि जिब्रान नासिर के मुताबिक मुल्ज़िम जो है वो जब ज़मानत पर होता है तो सबूतों को मिटाने की कोशिश करता ही है। तो आपके सामने है कि ये सबूत जो है वो मिटाने की कोशिशें जो वो शुरू हो चुकी हैं। इस टैब के गुमने का यकीन जो है वो इन यूट्यूबर्स को कैसे था और इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर बैठ कर जो है वो बहुत इस अंदाज से जो है वो ये दिखाने की कोशिश की कि इनको पहले से पता था कि टैब जो है वो गुम हो गया है और आखिर कौन है जो इन तक जो है वहाँ से ख़बरें जो है शेल्टर होम से सारी ख़बरें जो इन तक पहुँचाता है और किस तरह इनको टैब के गुम होने का पता चल जाता है। पुलिस जो है वो नूर बीबी को जब पकड़ने जाती है तो वो फ़रार हो जाती हैं। कभी सैलाबी पानी की वजह से उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता, कभी पुलिस के पहुँचते ही मुखबरी हो जाती है। फिर लाइव सेशंस में बैठ के ये लोग जो है वो बैठ कर बहुत सारी चीखें मारते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, अब जो अदाकारा और उनके चेले हैं उनके दिन गिने जा चुके हैं। तो 16 सितंबर और 1 अगस्त को इनके खिलाफ जो जिब्रान नासिर ने दरख्वास्त दायर की थी उसकी समाअत हुई और आज भी समाअत पर ये गैर हाजिर रहे। लेकिन इनके जो URLs हैं अब पाकिस्तान में बैन होने जा रहे हैं। पहले भी अदालत की तरफ से ये हुक्मनामा जारी किया गया था और अब मज़ीद URLs जो है वो जिनमें मेहदी अली काज़मी की फैमिली के खिलाफ झूठ पका गया और उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, तो अब इनकी चोंचें जो है वो अदालत के हाथ आ चुकी हैं, जिसको सील करने की अदालत कार्रवाई शुरू कर चुकी है। इसके अलावा फयाज रामे ने ज़हरा काज़मी केस की तरह ही एक और केस जो है वो डील किया है, जिसमें जो फैसला आया है आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा और बताती चलूँ कि ये ज़हरा काज़मी केस के लिए बहुत ही खुश आइंद फैसला है। और वो इसलिए क्योंकि जब किसी केस का फैसला जो है वो बड़ी अदालत से आता है तो फिर उसकी इस एग्ज़ाम्पल को जो है वो कोट किया जाता है दूसरे केसेस में, और इसी तरह एक तरह से मेहदी अली काज़मी के लिए ये फ़ैसला जो है वो बहुत खुश आइंद साबित होगा। तो आप इस फैसले को फयाज रामे की ज़ुबानी सुनिए और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फैसलाबाद की बच्ची जो एक माइनर बच्ची अडॉप्ट हुई थी, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीजी लोकल गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को, जिसने काम उम्र का निकाह रजिस्टर किया था, यूनियन काउंसिल ने सस्पेंड कर दिया है। दोबारा सुन लें, डीजी लोकल गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को सस्पेंड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। और साथ ही जिस निकाह खान ने ये निकाह पढ़ाया था उसके ऊपर चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट की दफा लगाकर उसके ऊपर FIR भी कटी है और उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो बाकायदा तौर पर इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया है। और इसको बताऊँ कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पर अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि कम उम्री का निकाह जो है वो गैर कानूनी है और